हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सियान वांग एफएफ अनटच्ड हर्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी सुयांग के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ा था। वह कार में मुस्कुराए जा रहा था, जिसे देखकर सुयांग थोड़ा इरिटेट हो रहा था, मगर फिर भी वह खुश था अपने फ्रेंड के लिए। कुछ ही मिनटों में वांग जी और सुयांग वांग जी के केबिन में थे। वांग जी अब सीरियस था। उसने कहा, सुयांग, तुमने वो किया जो मैंने कहा था? हाँ वांग जी, मैंने किया है। यहाँ पर कोई भी कैमरा या ऐसी कोई वॉइस डिवाइस नहीं है जो हमारी बातों को सुने। मैंने सिचेनगा की वीडियो बनाई है। क्या देखना है तुम्हें? देखो वो कितने ठीक लग रहे हैं इसमें। कहते हुए सुयांग ने एक वीडियो वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। इस वीडियो में वेंचिन और साउथिन चैन सिचेन को चलाने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी की आंखें इस सीन को देखकर आंसुओं से भर गई। उसने कहा, काश गगा जल्दी से रिकवर हो जाए। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ सुयांग। सुयांग ने कहा, देखो ना वांग जी, वह चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथ भी अब काम करने लगे हैं और टूटे फूटे सब तो वह कह ही पा रहे हैं ना। वांग जी, जो अब गंभीर हो चुका था। यह देखकर सुयांग ने उस वीडियो को वहीं पर बंद कर दिया और कहा, वांग जी, 3 दिन का और इंतजार कर लो, फिर मेंग्याओ हमारे सामने होगा। हम उनसे काफी सारी बातें पता लगा लेंगे। वांग जी ने सुयांग की तरफ देखा और कहा, सुयांग, मुझे इसका इंतजार रहेगा। यह कहते हुए वह बहुत सीरियस था। सुयांग महसूस कर सकता था वांग जी की सीरियसनेस के पीछे छिपी उसकी बेचैनी को। कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा सा पसर गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वांग जी ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, सुयांग, तुम जाओ और मो कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने की कोशिश करो। सुयांग हैरान होकर कहता है, मगर हमारा मेन दुश्मन तो वह छिपा बैठा जिन्स है ना। हमें उसे बर्बाद करने पर ध्यान देना चाहिए। ये सब तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। वांग जी ने अपनी क्रिपी स्माइल देते हुए कहा, सुयांग, बड़ी मछली तक पहुंचने से पहले हमें इन छोटी मछलियों को खत्म करना होगा, या फिर उन्हें खुद की तरफ करना पड़ेगा। वेंस और मुंह में मुंह ज्यादा कमजोर है, तो पहले उन्हें खत्म करते हैं या अपने कब्जे में लेते हैं, फिर वेंस की बारी आएगी। ठीक है वांग जी, मैं ऐसा ही कहूँगा, सुयांग कहता। तभी उसके केबिन में नॉक होता है। एक सेक्रेटरी आती है और वांग जी को ग्रीट करते हुए कहते हैं, सर, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। ये आपके लिए। और वांग जी की तरफ एक बुके बढ़ा देती, जिसे देख वांग जी हल्की मुस्कुराहट के साथ ले लेता है। तो वह सेक्रेटरी हैरान हो गई थी वांग जी की स्माइल देखकर। वांग जी आज उसके सामने अलग ही लग रहा था। उसे अंदर आते समय बहुत डर लग रहा था। उसे वांग जी से इस तरीके के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने बहुत ही हिम्मत जुटाकर वांग जी को अपने पूरे स्टाफ की तरफ से विश किया था, और बदले में वांग जी से ऐसा रिएक्शन पाकर उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। वह अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गई। वांग जी तो अपने बुके की तरफ देख रहा था, मगर सुयांग उस लड़की की तरफ। सुयांग को उस लड़की से ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी। वह अपनी जगह से उठा खड़ा हुआ और उस लड़की के सामने जाकर कहा, मिस, आप कहाँ खो गई? ये बात सुयांग ने बहुत ही ऊंची आवाज में कही थी। तब जाकर लड़की अपने होश में आई। उसने झेपते हुए कहा, नहीं सर। नहीं तो फिर? नहीं सर। नहीं, नहीं तो फिर हड़बड़ाते हुए उस केबिन से बाहर जाने लगी तो वांगजी ने कहा, मिस लूसी, आज से सुयांग आपको ज्वाइन करेगा। आप अपनी टीम में इसे ले जाइए, सबसे मिलवाइए। यह आप लोगों के साथ मिलकर मुझे असिस्ट करेगा। मैं कई महीनों के बाद आया हूँ, इसी वजह से काफी वर्कलोड होंगे। यही सोचकर मैंने इन्हें अपॉइंट किया है। ये मेरे बॉडीगार्ड भी हैं। लूसी ने कहा, ठीक है सर, मैं इन्हें ले जाती हूँ। वांगी ने सुयांग को इशारा किया। सुयांग वांगी के इशारे को समझते हुए लूसी के साथ चला गया। वांग जी के टेबल पर ऑलरेडी
काफी सारी फाइलें पड़ी थी, तो वांग जे उसमें बिजी हो गया। इधर बेबुशियान अपने ऑर्फनेज में था, वहां पर बस वेन्निंग ही रह गया था। न्यूसन अपने स्टडी के लिए बाहर चला गया था और वेंचिंग के बारे में बेबुशियान को ये पता चला उसे बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जाना है। तो वह अपने फ्रेंड के साथ अदर सिटी गई हुई है और कुछ दिनों के लिए वहीं रहेंगी। वेन्निंग और बेबुशियान एक साथ बैठे थे। बेबुशियान ने कहा, वेन्निंग, क्या तुम अपने स्टडी के लिए बाहर नहीं जाना चाहोगे? वेन्निंग ने कहा, गा, मुझे भी यहाँ से भेजना चाहते हैं आप? बेबुशियान ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम ठीक समझ रहे हो वेन्निंग। वेन्निंग, मैं चाहता हूँ तुम जाओ और अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर अपने लिए अच्छा जॉब ढूंढ कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ और एक अच्छी लाइफ जियो। और हाँ, बेबी को भी अपने साथ रखना क्योंकि ये तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। बाकी के बच्चों के नाम मैंने छोटी छोटी प्रॉपर्टी खरीदी है जो उनके काम आएगी। मैंने उनके लिए एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में बात कर ली है, पर इतने सारे पैसे कहाँ से आए गगा? वेनिंग ने सवाल किया। तो विवोशिया ने हंसते हुए कहा, मैंने मैंने लांस के साथ मैरिज की है। लान वांगची के साथ मैरिज करके मैंने बहुत सारी मनी इकट्ठा की है। मेरे पहले की सेविंग्स भी तो मेरे पास है, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है वेनिंग। और हाँ, ये लो, ये सब की डिटेल है। ये सब तुम संभालना। फ्यूचर में तुम पर कोई बर्डन नहीं आएगा। सीजे अब इंटर करने जा रहे हैं, तो मुझे उनकी भी कोई चिंता नहीं है। तो इस ऑर्फन का क्या होगा गगा? बेबुशियान ने उदास होते हुए कहा, कुछ नहीं, हो सकता है कुछ दिनों के लिए बंद रहे या फिर कुछ महीनों के लिए, देखा जाएगा। पर मैं चाहता हूँ तुम सब अपनी लाइफ में सेफ रहो, आप अकेले नहीं पड़ जाएंगे। वेनिंग ने बेबुशियान की बात को काटते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। बेबुशियान मुस्कुराया और कहा, वेनिंग, अकेले नहीं हूँ, मेरे पास मेरा हस्बैंड है, तो मुझे अपने हस्बैंड की ड्यूटी पूरी करनी होगी ना? वेनिंग ने गुस्से से कहा, उनको आप अपना हस्बैंड कैसे मान सकते हैं, जिन्होंने आपको इंसान भी नहीं समझा, आपके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, और तो और आपको उनके सामने लोगों ने हर्ट किया और वो देखते रहे, और आप हस्बैंड वाली ड्यूटी निभाना चाहते हैं। क्यों निभाना चाहते हैं गगा, जबकि ना वो आपको पहचानते हैं और ना ही हस्बैंड मानते हैं? वेनिंग, बैठो। वेनिंग जो तैस में आकर खड़ा हो चुका था, वे वो शान हाथ पकड़कर एक बार फिर बैठाते हुए कहता है, तुम सच कह रहे हो वेनिंग, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर क्या तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे गांव एक कोशिश करे उन्हें अपनी लाइफ में लाने की? पर वो क्यों आएंगे हमारे पास? वो तो लैंड है ना, कितने रिच हैं, और वो एक नामी परिवार का हिस्सा है। और आपको पता है ना? कहते हुए वेनिंग का गला भर गया। वह मुश्किल से ही अपने शब्दों को बोल पा रहा था। बेबुशियान ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, पर क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए वेनिंग? वेनिंग इस वक्त अपनी डबडबाई आंखों से वेबुशियान की तरफ देख रहा था। वह नहीं चाहता था वेबुशियान को कोई तकलीफ हो। वेबुशियान ने कहा, वेनिंग, मैं जानता हूँ तुम मेरी चिंता कर रहे हो, पर मैं ये वादा करता हूँ जब मुझे ये लगने लगेगा कि मैं अब कुछ भी कोशिश करके वांगजी को अपनी लाइफ में नहीं ला सकता, तो मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा वेनिंग, सही सलामत, बिना खुद को कोई नुकसान पहुंचाए। सच कह रहे हैं ना अबिगा, आप आएंगे? वेनिंग ने वेबुशियान को गले से लगाते हुए कहा, ग आप हमारे लिए हमारी फैमिली हो, हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, जितने भी दुनिया में रिश्ते हैं वो सब हो आप हमारे लिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम फिर अनाथ हो जाएंगे। हम अनाथ नहीं होना चाहते हैं का। हमें पता है कि आप लान वाग्य से बहुत प्यार करते हैं, मगर वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, और इस बात ने आपको हर्ट कर दिया तो हम आपको खो सकते हैं काका, और मैं ये नहीं चाहता। वेबुशिया ने वेनिंग के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, नहीं, तुम्हारा ग इतना कमजोर नहीं है वेनिंग। तुमने ये बात मान भी कैसे ली कि इन सब बातों से मैं खुद को हर्ट कर लूंगा? मैं ये सब बात पहले से जानता हूँ, पर इस वक्त वांगजी की जान खतरे में है, तो मैं उसे वहां वैसे नहीं छोड़ सकता ना। क्या तुम चाहते हो पूरी जिंदगी मैं पछताऊं कि मैंने उसे नहीं बचाया?
का आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है आपके लिए। विभूषियान ने कहा, मैं जब तक जीऊंगा तुम लोगों के साथ रहूंगा। मैं कभी भी खुद को कुछ नहीं करूंगा, किसी भी कंडीशन में खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, और पता है ना, तुम्हारे का कोई वादा झूठा नहीं करते हैं। वेनिंग ने कहा, आप कभी भी खुद को अकेला मत समझिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। वेबुशियान ने कहा, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। रात हो गई, वांग जी अभी ऑफिस में था, 10 बज रहे थे। वांग जी, चलो काफी रात हो गई है, हमें कल भी तो ऑफिस आना है ना, सुयांग ने कहा। वांग जी ने कहा, बैठो 5 मिनट, अभी ये आखिरी फाइल है। सुयांग ने गुस्से से कहा, 2 घंटे हो गए हैं वांग जी, 5 मिनट कहते कहते, और तुम्हारे 5 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। वांग जी ने सुयांग की तरफ बिना देखे ही कहा, बस अभी ये आखिरी फाइल है सुयांग। सुयांग ने कहा, ठीक है, अगर 5 मिनट नहीं हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आखिरकार वांग जी ने ठीक 5 मिनट बाद उस फाइल को बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, आप चलें, मुझे भूख लगी है। सुयांग ने एक बार फिर वांग जी को घूर कर देखा और कहा, अब जाकर तुम्हें भूख का एहसास हुआ है। मैं तो कब से कह रहा था, मगर तुम ना चल रहे थे और ना ही मुझे जाने दे रहे थे। इतना निर्दयीबाज तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। सुयांग बड़बड़ाता हुआ वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि वांग जी काफी देर पहले ही उठ के सुयांग से आगे निकल गया था। वांग जी आगे आगे और सुयांग पीछे पीछे। कुछ मिनटों बाद कार में वो दोनों बैठे थे। सुयांग ने कहा, वांग जी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, सच में मुझे नहीं पता था ये मेंटली वर्क इतना भी ज्यादा थका देता है। वांग जी ने गुस्से से कहा, तो तुम्हें क्या लगा हम जैसे लोग थकते नहीं हैं? सुयांग ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मेरे कहने का ये मतलब तो नहीं था मिस्टर लैन। वांग जी ने कहा, छोड़ो उस बात को, थक तो मैं भी गया हूँ। इतने दिनों बाद ऑफिस जाकर ये बताओ, तुमने पता किया कि वो कहाँ है? कौन वो? सुयांग ने भी वांग जी से बड़ी लापरवाही से पूछा। वांग जी ने थोड़ा गुस्से से कहा, वे होशियार, और कौन? ओह, तो आप अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं। वांग जी ने झेपते हुए कहा, तो अब बताओ वो कहाँ है? सुयांग ने सीरियस होते हुए कहा, मैं नहीं जानता हूँ। क्या? क्या तुम नहीं जानते? सुयांग, ये क्या कह रहे हो? क्या तुमने उनके पीछे किसी को लगाया नहीं है? सुयांग ने भी सीरियस होते हुए कहा, नहीं। पर क्यों? क्या उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं था? सुयांग ने कहा, चिंता मत करो वांग जी, वो सेफ हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है, उन्हें अब कोई हर्ट नहीं करेगा। उन्हें तब तक कोई हर्ट नहीं करेगा जब तक तुम्हारा और उनका डिवोर्स ना हो जाए। पर सुयांग, पर सुयांग, वांग जी के शब्दों में दर्द था। सुयांग ने कहा, डोंट वरी वांग जी, वो ठीक है, बस उनकी बातों को फॉलो किया है, मगर इस बात पर विचार करते हुए कि वो सेफ रहेंगे या नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सुयांग ने फिर वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी ने कहा, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है सुयांग। सुयांग ने कहा, तो फिर टेंशन मत लो वांग जी, और जो टेंशन घर के अंदर वेट कर रहा है उसके बारे में सोचो। घर के अंदर टेंशन? वेंसू के बारे में। वेंसू तो एक तरीके का टेंशन ही है ना हमारे लिए। वांग जी ने लापरवाही से कहा, वेंसू से क्या डरना सुयांग। सुयांग ने भी थोड़ा मस्ती में कहा, मगर वेंसू के सहारे वो वेन चाओ आ गया तो क्या करोगी? हाँ, ये बात तो तुमने सही कहा, मैं उसे धक्के मार कर तो नहीं निकाल सकता, वांग जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी सुयांग ने हंसते हुए कहा, मगर चिंता मत करो वांग जी, चिंता मत करो वांग जी, तुम्हारा अल्फा तो उसी मेंशन में उनकी वो हालत करेगा कि वो खुद ही तुम्हारा मेंशन छोड़ देंगे। सुयांग की बात सुनकर सुयांग की बात सुनकर वांग जी मुस्कुराया, और अगले ही पल उसके हाथ अपने ओठों पर चले गए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और सुयांग मिरर से मुस्कुराते हुए वांग जी को देख रहा था। ओह नो वांग जी, फिर से नहीं, तुम फिर से मत खो जाना, अभी मुझे ड्राइविंग भी करनी है, और खामोशी से ड्राइविंग तो मुझसे होगी नहीं ना, प्लीज खामोश मत होना। चुप करो सुयांग और जल्दी मेंशन चलो। सुयांग ने कहा, ठीक है, और दोनों एक बार फिर खामोश हो गए। कुछ ही मिनटों में वलैन मेंशन में थे। मेंशन में कदम रखते ही वांग जी ने देखा, पूरा मेंशन खामोशी में डूबा हुआ था। सुयांग वांग जी के साथ था। सुयांग और वांग जी जैसे ही हॉल में आते हैं,
तो देखा बेवुशियान सोफे पर बैठे बैठे ही सो रहा है। वांगजी और सुयांग एक दूसरे को हैरानी के साथ देखते हैं। सुयांग ने वांगजी की आंखों में घूरा, जैसे कि वो कहना चाहता हो, संभालो अपने अल्फा को, मैं तो चला। और हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ गया, यह ध्यान रखते हुए कि कहीं बेवुशियान की नींद ना खुले। वांगजी ने सोते हुए बेवुशियान की तरफ एक नजर डाली और हल्के से मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, मुझे उम्मीद थी आप मुझे यहीं मिलेंगे, मेरा इंतजार करते हुए। काश कि मैं पहले की तरह आपको गले लगा पाता। और एक गहरी सांस छोड़ते हुए वांगजी आगे बढ़ जाता है, बिना वेबुशियान को जगाए। अभी वह वेबुशियान को क्रॉस करता हुआ कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि दो मजबूत हाथों ने उसे अपने गोद में उठा लिया। वांगजी हड़बड़ा गया, उसने झटके से उस शख्स की गर्दन को पकड़ लिया, जिससे कि वो कहीं गिर ना जाए, मगर उसकी आंखें गुस्से और हैरानी के साथ खुद को गोद में उठाने वाले शख्स को घूर रही थी। वांगजी ने अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। पर वेबुशियान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी तेज आवाज में कहा, मार्था, मार्था, कहाँ हैं आप? मार्था दौड़कर आती है और सामने का नजारा देखकर हड़बड़ाते हुए कहती है, जी मास्टर। वेबुशियान ने बगैर मार्था की तरफ देखे वांगजी को गोद में लिए हुए ही आगे बढ़ता है और कहता है, अब आप डिनर लगवा सकती हैं, हम अभी आते हैं। मार्था ने कहा, ओके मास्टर, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वांगजी वेबुशियान को लेकर उसके रूम में आता है और रूम में उसे उतारता है। वांगजी ने गुस्से से वेबुशियान की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम खुद को क्या समझते हो? वेबुशियान ने वांगजी के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, तुम्हारा अल्फा। वांगजी गुस्से से वेबुशियान के उस हाथ को पकड़कर मोड़ देता है, जिससे अब वह वेबुशियान के पीछे था और वेबुशियान की बैक उसे चेस्ट से हिट हो रही थी। वांगजी ने अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता है, तुम आंख से खेल रहे हो, जल जाओगे। वेबुशियान ने जैसे ही वांगजी की बात सुनी, वांगजी के हाथ को पकड़कर घुमाया और उसे अपने सामने कर दिया और फिर अब दोनों आमने सामने थे। वेबुशियान ने वांगजी की कमर पर अपने हाथों को रखा और दूसरे हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, जानता हूँ चल जाऊंगा, पर चलने के लिए पीछे तो नहीं हट सकता। इस वक्त वह वांगजी की आंखों में इतनी ज्यादा गहराई से झांक रहा था कि वांगजी का पूरा शरीर शिहर सा गया। उसने वेबुशियान को धक्का देकर पीछे धकेल दिया। वांगजी के ऐसा करने से वेबुशियान एकदम से लड़खड़ा गया और खुद को संभालते हुए बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास, तुम जाकर सावर लेकर बाहर आओ, मैं रूम के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और 5 मिनट से एक भी मिनट ज्यादा हुआ तो मैं खुद वॉशरूम में आ जाऊंगा तुम्हें नहलाने, और फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। कहकर वह रूम के बाहर चला आया। रूम का डोर बंद करते ही उससे टिक कर खड़ा हो गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। खुद में बड़बड़ाया, ये क्या था, मैंने क्या कर दिया, मेरे दिल की धड़कन इतनी क्यों बढ़ गई है। इधर रूम में वांगजी को तो जैसे कोई मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह अपनी ही जगह पर उछलते हुए बोला, फाइनली फाइनली आज मेरे अल्फा ने मुझ पर अपना अधिकार जताया है। मुझे कितना अच्छा फील करा रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो अब मजा आएगा। मुझे बहुत परेशान किया था ना, मेरी तो कोई बात तब आपकी समझ में नहीं आ रही थी, तो अब आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आएंगी। मेरी बातें आपको बचपना लग रही और अब आपकी बातें मुझे फालतू लगेंगी। आपको परेशान नहीं किया तो मेरा नाम भी लॉर्ड वांगी नहीं। ओहो, मैं तो भूल ही गया, मुझे 5 मिनट के अंदर ही सावर लेना है। कहीं वो मेरा डेविल अल्फा अंदर ना आ जाए और मुझे खुद ही नहलाने लगे। पहले तो ठीक था, लेकिन इस वक्त मुझे फालतू की शर्म दिखानी पड़ेगी। यह कहते हुए वह बच्चों की तरह उछलता हुआ वॉशरूम की तरफ चल पड़ता है। इस वक्त वह सचमुच एक बच्चा लग रहा था। 5 मिनट बाद डिनर के लिए सब बैठे थे। वांगजी ने वेंसु की तरफ देखा। वांगजी ने वेंसु की तरफ देखा, जो वेवुशियान की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। जब वेवुशियान डिनर कर रहा था, तो सुयांग ने भी वेंसु की तरफ देखा, जो गुस्से से अपना डिनर कर रहा था। सुयांग ने वांगजी की तरफ देखा और वह वांगजी से यह पूछना चाहता था, वेंसु को क्या हुआ।
वांग जी के मन में भी क्यूरियोसिटी जग गई। उसने अपने रूल को ब्रेक करते हुए पूछ ही लिया, क्या हुआ वेंसु, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वेंसु अभी कुछ बोलने ही वाला था कि वेबूशियान ने बीच में बोलते हुए कहा, खाने के बीच में नहीं बोल स्वीटहार्ट, खाने के बीच में नहीं बोलते हैं। मैं ही वेंसु की तरफ से बोल देता हूँ, इसे भूख लगी थी पर मैंने इसे डिनर नहीं करने दिया। पर क्यों? वांगजी ने हैरानी से पूछा। तुमने डिनर नहीं किया था, सुबह ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं किया था, तो इसे तुम्हें खिलाकर भेजना था ना। क्या ऐसे ही ध्यान रखेगा ये तुम्हारा? इसी की पनिशमेंट देने के लिए मैंने भी इसे डिनर नहीं करने दिया। मैंने कहा, जब तक तुम डिनर नहीं करोगे मैं किसी को नहीं करने दूंगा। ये कैसी बात है मिस्टर ये कैसी बात है मिस्टर अल्फा? मैं तुम्हारा अल्फा हस्बैंड हूँ, तो अल्फा कहो या हस्बैंड, मुझे ये मिस्टर विस्टर नहीं सुनना है। और अब बिना किसी बहस के डिनर करो। मुझे पता है काफी दिनों बाद तुम ऑफिस गए हो तो थक गए होगे, और अगर तुम खुद को और नहीं थकाना चाहते तो चुपचाप डिनर करो। कहते हुए वेबुशियान ने वांगजी के थाई पर अपने हाथ रख दिए। वांगजी एक पल के लिए फ्रीज हो गया। वेबुशियान वांगजी के थाई को अपने हाथों से सहलाते हुए वांगजी के कानों के पास आकर धीरे से बोलता है, मैंने कहा अगर तुम थकना नहीं चाहते हो तो अपना डिनर जल्दी से फिनिश करो। वांग जी के कान और उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे, जिस पर सुयांग की नजर पड़ जाती है। सुयांग शुरू से ही वेबुशियान की हरकतों को नोटिस कर रहा था, तो वह समझ गया कि जरूर वेबुशियान ने कुछ किया होगा। मगर क्या, ये तो सुयांग अब कल ही पूछ सकता है वांग जी से। उनका डिनर खत्म होता है, सभी अपने रूम की तरफ चल पड़ते हैं। वांगजी को तो मानो होश ही नहीं था। वेबुशियान की उस हरकत के कारण उसकी नींद उड़ी हुई थी। वह जल्दी से अपने रूम में जाता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। सुयांग अपने रूम में था। वेबुशियान अभी वहीं पर किसी कॉल को अटेंड कर रहा था, तो वह सबसे बाद में उठता है। सुयांग की तरफ सुयांग के रूम की तरफ चल पड़ता है, मगर कुछ सोचकर वह मुड़ता है और वांगजी के रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, माफ करना वांगजी, मगर मुझे ये करना ही होगा। मैं अब तुम्हें किसी भी कीमत पर दूर नहीं रखना चाहता। और उस रूम का डोर ओपन कर अंदर आ जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ वांगजी उठकर बैठ जाता है। तुम यहाँ? वांगजी ने वेबुशियान को अपने बेड के करीब आते देखा तो बोल पड़ा। वेबुशियान उस बेड के कॉर्नर पर लेटते हुए कहता है, माफ करना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इसके लिए तुम कोई भी सजा मुझे दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो अपने गार्ड्स को यहाँ बुलाकर मुझे बाहर फेंकवा सकते हो, पर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो यहीं सोऊंगा। कहते हुए वेबुशियान लेट गया। उसकी पीठ वांगजी की तरफ थी, उसकी आंखों में आंसू था। उसने अपने मन में कहा, माफ करना, मैं शायद तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता वांगजी। वांगजी ने कहा, ओके, तुम मेरे हस्बैंड हो तो सो जाओ, मगर मुझसे दूर रहना। कल इस बारे में बात करेंगे। और वह ब्लैंकेट से एक बार खुद को फिर कवर करके सो जाता है और अपने मन में बोला, जब खुद को जबरदस्ती मेरे करीब रख ही रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत कर लेते, कम से कम गले ही लगा लेते। बस मैं ही तो हूँ यहाँ पर, जब सबके सामने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं तो ये भी कर ही सकते हैं ना। मगर नहीं, अब ये मुझे खुद ही करना होगा। करीब 1 घंटे बाद वांगजी के शरीर से उसका ब्लैंकेट हट चुका था और वह वेबुशियान के लगभग ऊपर ही आकर उसकी बाहों में सो गया। और वेबुशियान सोते हुए वांगजी के बालों में अपना हाथ घुमा रहा था। वह वेबुशियान के लगभग ऊपर ही आकर उसकी बाहों में सो गया था और वेबुशियान सोते हुए वांगजी के बालों में अपना हाथ घुमा रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू वांगजी को भी महसूस हो रहे थे, मगर वांगजी इस बार मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, गगा, अच्छा लग रहा है, आपने हार नहीं मानी, आप मेरे लिए मुझसे लड़ रहे हैं। सुबह होती है, वांगजी पहले ही उठकर ऑफिस चला जाता है, मगर वेबुशियान नहीं गया था। वह अब मैसन में काम करने लगा था। मार्था ने रोका, मगर वेबुशियान ने कहा, मेरा हस्बैंड मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानता है तो यह मेंशन मेरा नहीं है
और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पर बोझ बनूं। मैं कल बात करूंगा। अगर मुझे काम पर जाने का मौका मिला तो मैं ये काम नहीं करूंगा। ओके मास्टर, पर अच्छा नहीं लग रहा है। मास्टर को अच्छा नहीं लगेगा आपका ये सब करना। वेवुशियान हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, अच्छा लगने ना लगने की कोई बात ही नहीं है मार्था। वांगजी तो यही चाहते हैं मैं उन्हें डिवोर्स दे दूं और चला जाऊं। पता नहीं क्यों मेरे यहाँ रहने पर उन्होंने अभी बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया है। इतना ज्यादा परेशान करने के बावजूद भी उन्होंने जबरदस्ती मुझे इस पेंशन से नहीं निकाला है। शायद इतने महीनों बाद ऑफिस जा रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ नहीं समय मिल रहा होगा कि वह किसी और के बारे में सोचे, मेरे बारे में सोचे। इतना तो मैं भी जानता हूँ, मेरा ओमेगा इतना पावरफुल है कि वह मुझे इस मेंशन से बाहर निकालने के लिए एक पल भी नहीं लगाएगा। कहते हुए बेहोशियार वहां से चला गया। मार्था उसे जाते हुए देख रही थी। वह कहना चाहती थी कि सर आप गलत हैं, मगर वह खामोश रह जाती हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वामजी को टाइम मिल नहीं रहा था कि वह बेबुशियान से बात भी कर सके। वह बहुत बिजी था। देर रात मेंशन में आता, डिनर करके सो जाता। बेबुशियान भी उसकी हालत समझ सकता था। वह कुछ नहीं कहता। वांगजी के बिजी रहने के कारण वेंसु भी मेंशन में नहीं था। बेबुशियान जॉब करने की परमिशन वांगजी से मांगकर उसे अभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। पूरे 15 दिन बीत गए। आज वांगजी आराम करना चाहता था। सुयांग को भी आराम की जरूरत थी। इस बीच दोनों ने बहुत मेहनत की थी, जो उनकी हेल्थ पर भी असर दिखाने लगा था। वैसे भी अब कंपनी में सब कुछ वांगजी के कंट्रोल में ही था, तो वांगजी ने घर वर्क फ्रॉम होम करने की ही सोची, क्योंकि वह अब अपने अल्फा की कमी महसूस कर रहा था। उसे अपने अल्फा के आसपास ही रहना था। यही वजह थी कि आज वह काफी देर तक सोया था। बेबुशियान इस बीच कई बार वांगजी के पास आता है, मगर उसे जगाता नहीं है। सुयांग का भी वही हाल था। करीब 11 बजे वांगजी की नींद खुलती है जब सुयांग उसकी डोर पर नॉक करता है। वांगजी ने अपनी अधखुली आंखों से कहा, आ जाओ सुयांग। सुयांग अंदर आता है। इस वक्त वह बहुत अच्छे से तैयार होकर आया था। वांगजी ने कहा, बोलो, तुम मुझे इस वक्त क्यों जगा रहे हो सुयांग? सुयांग कुछ बोलने ही वाला था कि उसी रूम में विभूषियान आ जाता है। विभूषियान ने गुस्से से कहा, मेरा हस्बैंड सो रहा है बॉडीगार्ड, और तुम इसे जगाने आ गए। सुयांग घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे आज छुट्टी चाहिए थी। मैं अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहता था। काफी दिन हुए मैं बाहर घूमने नहीं गया, तो आज मैंने उसके साथ मिलकर घूमने का प्लान बनाया है। इसी वजह से मैं सर से परमिशन मांगने आया था। मैंने इनका वेट किया था, मगर ये नहीं जगे तो मैं आ गया। बेबुशियान ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वांगजी, जब जगी गए हो तो फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी लेकर आ रहा हूँ। और बेबुशियान बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। वांगजी उसे जाते हुए देख रहा था। सुयांग ने कहा, वांगजी मैं जाऊं? साओ सिंचन वेट कर रहा है। मैं सिंचन गा से भी मिलकर आऊंगा। तो इसमें तुम्हें मुझे जगाने की जरूरत क्या थी? मैसेज करके चले जाते। चलो अब जाओ। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। और भला मुझे क्यों रोकोगे अपने अल्फा के हाथ की कॉफी पिलाने के लिए? क्यों? वो क्यों कॉफी बनाने लगे? सर्वेंट किस लिए है मेंशन में? वांगजी ने सुयांग को घूरते हुए कहा। सुयांग ने कहा, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता है कि तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे अल्फा को इस मेंशन का सर्वेंट बनने में दिलचस्पी आ गई है। वह अब सर्वेंट का काम कर रहे हैं। सुबह ही मुझे ये बात पता चली है। वांगजी ने घूर कर देखा। सुयांग ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुबह ही मुझे ये बात पता चली है। कि क्या कह रहे हो सुयांग? गगर ये सब कर रहे हैं? सुयांग ने कहा, अब ये बात तुम्हें पता लगानी है, तुम्हारे हस्बैंड ये क्यों कर रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ मेरे हस्बैंड के पास अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करने, और तुम यहाँ अपने हस्बैंड का ख्याल रखो। और हाँ, जाते जाते एक बात और भी कहना चाहता हूँ। अगर सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए तो प्लीज मुझे कुछ मत कहना। पहेलियां बुझाना बंद करो सुयांग, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। वैसे भी ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये सुनकर तो और भी खराब हो जाएगा। सुयांग ने कहा, शाम को वेन चाओ आने वाला है तुम्हारे साथ डिनर डेट पर जाने के लिए। अंकल का फोन आया था तुम्हारे पर तुमने रिसीव नहीं किया, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया। तुम मना नहीं कर सकते थे।
सुयांग ने कहा, मैं कैसे मना करता। सुयांग ने बेचारगी से कहा। वांगजी ने गुस्से से कहा, अंकल का दिमाग उस वेन रोहान ने खराब करके रखा है और अब तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे ऐसी मुसीबत में छोड़कर। नहीं ना वांगजी, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं जाऊंगा। तुमने मुझे पहले परमिशन दे दी है ना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वैसा तुम उसे आसानी से हैंडल कर लोगे, तुम्हारा हस्बैंड भी तो है ना, वो तुम्हें संभाल ही लेगा। कहते हुए सुयांग उस कमरे से 9-2-11 हो गया और वांगजी उसे गुस्से से घूरता ही रह गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और हाँ, कोई हाइप वाला सिस्टम आया है, जरा उसे चेक कर लीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो में मिले तो प्लीज मेरे वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू।